सागर सरिता पूर्णमती पूज्य गुरुदेव की पूजा के लिए प्रमुख 4 शांति धारा इकट्ठा पुण्यालय परिवार ऊपर रहेंगे। बाकी ये जो टेबलें लगी हुई हैं शेष शांति धारा पुण्यालय परिवार वहाँ पर हाँ जी चलेगा। स्थापना के लिए तैयार हो जाए। समस्त पुण्यालय परिवार आचार्य भगवान की पूजा की स्थापना के लिए धरती खाली। चलेगा। पुस्तक में निकालें पेज नंबर 10 नंबर पेज नंबर 10 निकालिए। पूजन की पुस्तक में पेज नंबर 10 निकालें। गुरु बना गुरु बना ओ भक्तों की ये टोली गुरुवर 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 उठाएंगे। गुरुवर की पूजा आप रोज कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं गुरुदेव श्री बना गुरु बना आओ मुनि बना हे भक्तों की ये टोली गुरुवर भक्तों की ये टोली गुरुवर भक्तों की ये टोली गुरुवर दिगंबर दे ज्ञान ध्यान से युक्त हो दर्श करूं अन्वेष सर्वलोक में आए सर्वभूत सभा पार्वती न जानो आह्वान सती करो स्थापन गुरमा देवी दूर करो सब दूरिया भगवान भक्त सवारी अरे भक्तों की ये टोली गुरुवर बहुत बड़ी बात है कि बाबा तैयार होने लगी है।
तथा वेदिकायां प्रशासक कार्य विराजमान गुरुवर अर्थम सन्निहितो भाव भावषट स्थगिति वो सच भावों का जल भर जाए भक्ति जारी से धारी कराया गुरु चरणों में आनंद आया मुनिंद धाम पूजन करूंगी ओ बोले गुरु में पधारा आओ बोले गुरु में पधारा ज्ञान की गुरु मेरी आओ मुझे गुरु विद्यासागर ज्ञान से भर दो मेरी गागर लगते हैं हमें तीर्थंकर मुनिंद पार नहीं मुनिंद पार पूजन करो मेरे मुनिंद पार पूजन करो मेरे ओम श्रेष्ठ कृष्णाचार्य गुरुवर विद्यासागर मणिग्रह जन्म जन्मांतर विनाशाय जन्म निर्वहामि बुद्धि चंद्रन सुगंध पिता शुद्ध भावों का केशर बनाओ गुरु चरणों में जापे नशाओ मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देव आओ मुझे गुरु विद्यासागर ज्ञान से भर दो मेरी ये गागर लगते हैं मेरी भर मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देव ओम श्रेष्ठ कृष्णाचार्य शांत स्वरूपी गुरुवर विद्यासागर मणिग्रह भगवान विनाशाय जन्म निर्वहामि मणिमुक्ता के कंधु बिना भक्ति भावों से गुरु को चढ़ा पद अखंडित भावों मुनिंद पूजन करो मेरे देवी आओ बोले गुरु विद्यासागर ज्ञान से भर दो मेरी गागर लगते हैं हमें तीर्थंकर मुनिंद पार पूजन करो मेरे देवी ओम श्रेष्ठ कृष्णाचार्य अक्षय पदगामी गुरुवर विद्यासागर मणिग्रह शब्द प्राप्त समान निर्वहामि ओ कंठ वृक्षी के पुष्प मनोहर राम जैसा गुरु विद्यासागर ओ राम जैसा विभाग मिलाकर मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी आओ पूजी गुरु विद्यासागर ज्ञान से भर दो मेरी गागर लगती है हमें मुनिंद पाल मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी ओम श्रेष्ठ कृष्णाचार्य परमार्थ ब्रह्मचारी गुरुवर विद्यासागर मणिग्रह आंबा विद्वंसना पुष्पम निर्वहामि सुधरोग अति दुखकारा विचराओ दुखकारा आठ अमृत मिले सुखकारा मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी ओ बोले गुरु विद्यासागर ज्ञान से भर दो मेरी गागर लगते हैं हमें तीर्थंकर मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी ओम श्रेष्ठ कृष्णाचार्य संत रसनाथ स्वामी गुरुवर विद्यासागर मणिग्रह चुनारो विनाशाय नैवेद्यं निर्वहामि सम्यक दर्शन करती करते जाओ सच ज्ञान की ज्योति जलाओ अज्ञान तिमिर को नशाओ मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी और गुरु विद्यासागर ज्ञान से भर दो मेरी गागर लगते हैं हमें तीर्थंकर मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी ओम श्रेष्ठ कृष्णाचार्य अनंतकाय गुरुवर विद्यासागर मणिग्रह अष्टकर्म लहनाय धूमं निर्वहामि महाप्रताप गुरुवर विद्यासागर मणिग्रह महान ज्ञान विनाशाय धूमं निर्वहामि धूप लाया सुगंधित जनेऊ में वसुकर में तगन हो छत में सात पंडित बेटे गगन में मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी ओ आओ पूजे गुरु विद्यासागर ज्ञान से भर दो मेरी गागर लगते हैं हमें तीर्थंकर मुनिंद पाल पूजन करो मेरे देवी ओम श्रेष्ठ कृष्णाचार्य गुरुवर परम विदेशी आचार्य गुरुवर विद्यासागर
धूपम निरोपामि स्वाहा। भाई अपना एक हाथ उठा लें और जो थाली में सबसे सुंदर आपका फल है उसे उठा लें अपने हाथ में। हाँ जी, फल ले रहे हैं आप और हम फल चढ़ाने जा रहे हैं और कह रहे हैं एक हाथ उठाने भाई, और जैसे भक्ति का बल खोलेंगे ऐसे करेंगे। बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ। अरे जरा खड़े होकर के चढ़ाइए बदाम, ऐसे चढ़ाइए बदाम। अरे बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ। हर सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, सुंदरता से बदाम चढ़ाओ। भाई जरा सामने आके भक्ति करेंगे, आचार्य भगवान के सामने पहुंच जाएंगे यहाँ मंच पर। ओ बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ। हर सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, हर सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, सुंदरता से बदाम चढ़ाओ। हर काब से बनाओ, काब से बनाओ, काब से बनाओ। अब हाथ को उठा के जरा घुमाइए, ऊपर से घुमाइए। अरे बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, बदाम चढ़ाओ भाई, बदाम चढ़ाओ, हर सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, हे सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, सुंदरता से बदाम चढ़ाओ। हे काब से बनाओ, काब से बनाओ, काब से बनाओ। बोलिए संत श्रवण आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अब जाए अपने स्थान पर फल लेकर के। श्रद्धा भक्ति से श्री कन्हैया, श्रद्धा भक्ति से श्री कन्हैया। भक्ति भावी करनी चढ़ाया, निर्माय महामन भारा निकाल करो मेरे। आओ पूजे गुरु विद्यासागर, ज्ञान से भर दो मेरी ये काकर। लगते हमें कीर्तन करो निंदा, पूजन करो मेरी। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तरशताचार्य श्री पतगामी कुर्वन् विद्यास्मधर्मनिन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलं निर्वहामि स्वाहा। अष्टविकार के बना, गुरुवर की चरणी चढ़ाओ। अभिनश्वर अनर्थ पथ पाओ निंद पाद, हे निंद पाद पूजन करो मेरी। आओ गुरु विद्यासागर, ज्ञान से भर दो मेरी काकर। ओ लगते हमें कीर्तन करो निंद पाद, निंद पाद पूजन करो मेरी। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तरशताचार्य कुर्वन् विद्यासागरमुनीन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निरवामि स्वाहा। आइए चेहरा लेंगे। ओ कलिया भावों की, कलिया भावों की लाए तेरे द्वार। हे कलिया भावों की लाए तेरे द्वार। मेरी मैया को दिखा दो, गुरु मैया को दिखा दो। मेरी मंजिल घर से कलिया भावों की लाए गुरु द्वार। ओ कलिया और गुरु समान डालेगी वृक्ष सजान, हिमालय अपार के गाँव की कलिया भावों की लाए तेरे द्वार पे। मेरी मैया को दिखा दो, और गुरु मंजिल घर से कलिया भावों की। और काल अनादि से गुरुवर अवतार में भटक रहा, पंच बराबर कर मुझे काल अनंत बता दिया। गुरु राशि के गुरुवर मन हो गया था, एक ही धड़धड़ में एक सांस में हर रतवा। बड़ी प्रचंडता से पूजन लगनी बाजू में
जन्म दर्शनताओं की गोकर पर भर भर किया भ्रमण ओ चिंतामण में संकट दुर्लभ मुझको कस पर आए मेरी धरती जुआ मिट्टू आदि और नहीं बरकती मेरी दुर्लभ पंचे भी पर आए पना दुर्लभ जाता श्री अनुभव तुमको किया गज घोड़ा से भयानक हुआ निकट आने पशुपति कर धारे बन बहुत मोहे काटे गए बड़ी जब नरक गया मेरी परस्पर आली आली देखिया नदी कमाल की नाड़ा बाबा कार मचाया रोया आया इसको पहचान बाबा आप सब गुरु मिले ना एक अकेला दुख सहता राज को योग योग वाही हुआ भोग के खातिर भस्म चक्कर जैसे लक्ष्य जलाओ राज बनाओ फिर वही लक्ष्य बने कैसे सुरगाया पाई पगड़ी दे ऐसा करतम नहीं दर्शन नहीं बन गए वह बोलिए सा अति संदेश से बढ़कर खुदा हुआ ये हिंदी में सिपाही पर बच्चे प्रभु का गुरु का बहुत पुरानी बहुत बड़ी अभी जानती तो कर लिया है बड़ी गाँव सदर में जन्म हुआ और धन्य हुई धरती सारी वो धन्य हो गई गाँव गई और दर्शन पाकर नारी धन्य हो गई कमला धन्य हुई माँ श्रीमती धन्य हो गया जीवन खाना पाकर दुख सब गई विमल जाने कर मुझको गुरु कर सकते चलो मोक्ष बने सारे तीर स्वयं मेरे दुर्लभ गुरु का तीर प्रभु पुण्य श्री योग से गुरु सारे ओम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर श्री नक्षत्रे साक्षात विराजमानाय अति शीघ्रेन्द्रो नगर्याम् आगमनार्थं दर्शनप्राप्त्यर्थं नयनद्रव्यार्थं जयमाला पुनार्घ्यं निर्वपामि छुएंगे दो पावन चरणों को छुएंगे दो पावन चरणों को ये चरण शिवधाम में छुएंगे दो पावन चरणों को जिनका सागर ध्यान जागर गुरुवर नीमो तारो करे हे मनवरे कारी शिव सुधिकारी मनवांचित सब पूरे करे तेरे ही चरण की छाया में तेरे ही चरण की छाया में हम भक्तों का चलेगा शीघ्रता के साथ में चलेगा सभी अपने स्थान पर व्यवस्थित हो आइएगा आज का मुख्य कार्यक्रम जिसकी ओर हम प्रतीक्षा रखते हैं कल आपने नैनी कुमार की बारात के दृश्य यहाँ पर देखे और राम से बैरागी की यात्रा हम प्रातःकालीन बेला में ही यहाँ पर देखने जाएंगे। उसके पूर्व पूज्य माता जी का मंगल आशीष वचन हमें प्राप्त हो। देखिएगा, निवेदन करता हूँ जो लोग रैंप से सामने से आ रहे हैं आप नीचे से दर्शन करें, नीचे से ही श्रीफल चढ़ाएं। आप मंच के ऊपर नहीं आएंगे, पीछे व्यवस्थापक भी ध्यान दें, रैंप के ऊपर से कोई भी नहीं आएगा। जो भी महानुभाव बाहर से भी आ रहे हैं वो बाजू से आकर के दोनों ओर प्लीज उतर जाएं, प्लीज चले जाएं आप, प्लीज करते जाएं, प्लीज उतर जाएं। चलेगा। हम आज की श्रृंखला में मंगल आशीष वचन के लिए आप अपने दोनों हाथों को जोड़ें। पूज्य आर्या श्री साधुवती माता जी के पावन चरणारविंद में चल रहे हैं। हे माता जी, अपने मुखारविंद से हम सभी को मंगल आशीष वचन देने की कृपा करें। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी।
भैया भैया ये ट्राइपॉड हटा दो आगे से माता जी के सामने से, ये हटा दो, स्टैंड हटवा दो कैमरे का आगे वाला, आगे आगे, हाँ वहीं उपदेश होना है। एक नंबर। महामंत्रों में हो, सारे ग्रंथों में हो, पूजनी वंदनी आप संतों में हो, मुक्त माटी की सुधिया के साकार हो, मुक्त माटी की सुधिया के साकार हो, महायोगी हमें निराकार हो, दिन दुखियों के सपनों की तकदीर हो, दिन दुखियों के सपनों की तकदीर हो, इस महादार के आप महावीर हो, इस नए दौर के आप महावीर हो, महावीर हो, गुरुवर हो, विद्यासागर गुरुवर हो, मेरे गुरुवर, गुरुवर हो, मेरे गुरुवर। दीक्षा प्रभु श्री नेमिनाथ भगवान की दीक्षा गुरु आचार्य परोपकारी श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा श्री आदिकाल श्री पूर्णमती माता जी की। तो बद्रीनाथ का श्री साधु बनी माता जी की, आरिका स्वामी की। वर्षों से इंतजार था इंदौर के लोगों को कि कब आरिका श्री पूर्णवती माता जी के चरण इस इंदौर की धरती पर पड़े और माता जी के चरण इस धरती पर पड़े। आपका सपना साकार हो गया। यह युग है कि आप यहाँ के जो लोग इंदौर के लोग थे वो आरिका श्री पूर्णवती माता जी के गांव में जाते थे। आज माता जी आपके गांव में आ गई और आरिका आचार्य श्री ने आपकी भावना सुनी और माता जी को आपके यहाँ भेज दिया। जब पता चला था इंदौर के लोगों को कि माता जी का चातुर्मास इंदौर में होने वाला है तो खुशियों की लहर दौड़ गई थी, खुशियों की लहर दौड़ गई थी और सब ये कह रहे थे, अपने आप में ऐसा लग रहा था कि सपना है कि हकीकत है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सच है कि सपना है। सभी लोगों के अंदर खुशियां ही खुशियां थी। आपके उत्साह, आपके उमंग और आपकी खुशियों को देखकर ऐसा लगता है माता जी जब से यहाँ आई है, माता जी जब से यहाँ आई है इंदौर में बाहर आ गई है। माता जी जब से यहाँ आई है इंदौर में बाहर आ गई है। अरे हम जिंदों की क्या बात करें, यहाँ तो मुर्दों में भी जान आ गई है, मुर्दों में भी जान आ गई है। जिसका हमें था इंतजार वो माता जी हमारे इंदौर में आ गई। दीक्षा दिवस की इस पावन बेला में पुण्यपुर की पावन धरा पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हम लोग आरिकाओं को आरिका दीक्षा प्रदान की थी। दीक्षा की इस पावन बेला में मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ जिनके उपकारों की छाँव में हम बैठे हैं, जिन्होंने हमें पति से पावन बनाया। यह युग है कि उन्होंने हमको इस दीक्षा का आरिका पद प्रदान किया। जिस दिन आचार्य श्री इस धरती पर आए थे आप लोगों का पुण्य इतना जागृत था, आपके ऊपर आचार्य श्री की कृपा बरसी थी। आप बड़े पुण्यशाली हैं कि आचार्य श्री के चरण इस धरती पर पड़े। और वैसे आचार्य श्री कभी क्षेत्रों में हमेशा चातुर्मास करते हैं
पुण्यशाली है, वो गांव बड़े पुण्यशाली है, वो आंगन बड़ा पुण्यशाली है जहाँ के गुरु के चरण करते हैं, और वो महाराष्ट्र की धरती बड़ी पुण्यशाली है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने गुरु के दर्शन न किए हो, ऐसा कोई पुण्य व्यक्ति नहीं होगा जिसने गुरु के दर्शन न किए हों। कल एक महिला मेरे पास आई और उसके हाथ में छोटा सा बालक था। वो कहती है, बोले माता जी, जब मैं टीवी चालू करती हूँ तो यह बालक का मस्तक श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है गुरु के चरणों में, फिर उठता ही नहीं। सोचो, छोटा सा बालक जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, उसे कुछ याद हो या ना याद हो, लेकिन मंत्रों में महामंत्र और संतों में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम तो हमेशा स्मरण ही रहता है। सिर्फ जैनों की बात नहीं, पूरे देश पूरा विश्व आचार्य श्री को अपना गुरु मानता है। उनकी ज्ञान आराधना, उनकी तपश्चर्या, उनकी साधना को देखकर मैं ही नहीं तो आप नहीं, सारा विश्व इसको इस युग का सर्वोपरि संत मानता है। धरती भी गौरवान्वित है ऐसे महान संत को अपने आचरण में पा करके। कोई कहता है कि हम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को राष्ट्रीय संत नहीं, अंतरराष्ट्रीय संत मानते हैं, क्योंकि इन्हें यदि राष्ट्रीय संत माने तो ये एक देश की सीमा में बन जाएंगे, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज जी किसी एक देश की सीमा में बनने वाले नहीं है। वे संत जन जन के संत है। माता जी हमेशा कहती है जैनियों के संत नहीं, वो जन जन के संत है। महाराष्ट्र की बात, एक बात मुझे याद आ रही है। महाराष्ट्र में एक ऐसा श्रावक था, रवि था, जिसके घर के कुआं का पानी खराब हो गया था। वह एक ब्राह्मण के घर पानी भरने गया और उसने बोला कि नहीं, आपने पानी भर सकते हैं क्या? तो उसने कहा, आप कहाँ से आए, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जैन हूँ, मुझे पानी भरना है, कि आप मुझे पानी भरने देंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं पानी भर देता आपको, क्योंकि आप लोग ऐसे पानी भी भरते हैं और हमारे कुएं में गंदा पानी डाल के चले जाते हैं, हमारा कुआं का पानी खराब हो जाता है, जो आप जीवन डालते हैं, तो उससे हमारे कुएं का पानी खराब हो जाता है, इसलिए मैं आपको पानी भरने नहीं दूंगा। तो उसने कहा, हम कुएं के पानी का नियम लिए हमारे गुरु से, यदि ये पानी नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, लेकिन नल का पानी उपयोग नहीं करेंगे। तो उसने कहा, कैसे पागल हो, आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। क्या आचार्य विद्यासागर जी आपके गुरु? अरे वो तो मेरे भी गुरु हैं, वो तो मेरे गुरु उछल पड़ा, क्योंकि वो इस धरती के महावीर हैं, इंसान के रूप में महावीर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। जाओ पानी भरो, वो तो मेरे भी गुरु हैं। ये ऐसे गुरु हैं, ये ऐसे गुरु हैं जो पतित को पावन बनाते हैं, पाषाण को भगवान बनाते हैं। इनकी जैसा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा परमात्मा बनने की प्यास जगाती है, परमात्मा बनने की प्रेरणा देती है। मंदिर में रुके हुए सास परमात्मा तक पहुंचने का संकेत देते हैं, मार्ग बताते हैं, लेकिन गुरु उंगली पकड़ के परमात्मा के पास ले जाकर खड़ा कर देता है, परमात्मा बना देता है। तो हम अपनी नैया को गुरु के चरणों में सौंप दें। फिर देखिए बंधु, पार करना तो उनके हाथ में है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, बोझ है भारी लंबा सफर, बोझ है भारी लंबा सफर, तूफान का डर क्या कम है, हाथ है सर पर जब उनका, कि तू बता तुझे डर किसका, तेरे नैया पार लगाएंगे, तुझे हर मुश्किल से वो बचाएंगे। माझी है तेरा फिर वो चिंता क्यों सताती है, गुरु तो कभी साथी है, गुरु तो कभी साथी है, गुरु तो कभी साथी है। गुरु पद में साथी नहीं, हमारे मुक्ति तक साथी हैं। उनको इस धरती पे आने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, तो हम जैसे पतित को पावन बनाने के लिए उनको इस धरती पर आना पड़ा। उनकी मुक्ति तो रिजर्व थी, सीट उनकी रिजर्व थी, लेकिन हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए उनको इस संसार में इस धरती पर आना पड़ा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। एक बहुत बड़े संत थे जिनकी कीर्ति चारों ओर, जिनकी पताका चारों
फहरा रही थी। बहुत बड़े संत थे, लोकप्रिय थे, आध्यात्मिक संत थे, उनके अंदर आध्यात्मिकता थी, बातें भी आध्यात्मिक करते थे। साधुता पहुंची हुई थी, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो चोरी करते थे। एक आदत थी उनकी, वो चोरी करते थे। एक बार गांव वालों ने पूरा निर्णय किया, उनके शिष्यों ने निर्णय किया कि अब गुरुदेव जब जेल से छूट करके आएंगे तो हम यही कहेंगे, या तो आप चोरी करना छोड़ दें, नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे। आप इतने बड़े तपस्वी, इतना निकृष्ट कार्य करते, सबको नहीं देखा। उस साधु की एक आदत थी, 24 घंटे के होने के पहले ही वो कहीं ना कहीं चोरी करके जेल पहुंच जाते थे। जैसे वो चोरी की और जेल पहुंचे तो वहाँ के जेलर साहब ने कहा, मैंने आपको कितनी बार देख लिया जेल में आते, आखिर आप क्यों आते हैं जेल, क्यों ऐसे पाप करते हैं? तो उनके शिष्यों ने सोचा कि फिर से उनको लेने जाना है, और वो लेकर के जेल से आए और उन्होंने आश्रम में पहुंचे तो उन्हें संवेदन प्रार्थना की कि गुरुदेव आप पाप क्यों करते हैं? आप हमारे हृदय के सम्राट हैं, आपके चरणों में हमारा नतमस्तक हो गया, आप ऐसे पाप क्यों करते हैं? हम आपको भगवान मानते हैं, आप काम शैतान का करते हैं, आखिर आप पाप क्यों करते हैं, चोरी क्यों करते हैं, जेल बाहर क्यों जाते हैं? आप अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत को बचा रखे, आप क्यों जाते हैं जेल? साधु ने मौन पूर्वक उनकी बातों को सुना, उनके मन में अपमानित महसूस नहीं हुआ। वो शिष्य अपना मन का गुबार निकाल कर चले गए। 12 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए थे कि उस साधु ने किसी की जेब से कुछ पैसे चुरा लिए, उसके कारण उनको फिर से जेल भेज दिया गया। जब वो जेल पहुंचे तो जेलर साहब ने कहा, मेरी 6 महीने की सर्विस में आप 13 बार जेल आ चुके हैं, आखिर आप जेल क्यों आते हैं, आप चोरी क्यों करते हैं, आपको क्या आनंद आता है? उसने कहा, श्रीमान मुझे बहुत आनंद आता है, अतीब आनंद आता है। जब मैं 12 दिन की कान कोठरी में जाता हूँ ना, तब वहाँ पाप पंख से हृदय, पाषाण हृदय, हिंसा से पीड़ित हृदय उनके करीब जाता हूँ, अपना प्रेम में उन पर बरसाता हूँ, तो उनका जो पाषाण हृदय है वो मोह पर भर में मोह पर द्रवित हो जाते हैं। उनकी आत्मा से पश्चाताप का प्रायश्चित का झरना फूट पड़ता है। इसलिए मैं उस जेल में चला जाता हूँ, उस अंधकार में चला जाता हूँ, उनका हृदय परिवर्तन करने चला जाता हूँ, उनको जेल से बाहर निकालने चला जाता हूँ। इसलिए मैं उस जेल में जाता हूँ जहाँ की अपने सुधार की इच्छित निवास करते, जिनके ऊपर अध्यात्म वाणी का, परमात्मा वाणी का, जीववाणी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं उस नकली प्रकाश से असली अंधकार में चला जाता हूँ, उनको जेल से रिहा करने के लिए चला जाता हूँ। यदि थोड़ा सा कष्ट सहन कर, थोड़ी सी बदनामी प्राप्त कर, उन कैदियों का जीवन सुधरता है, उन पापियों का जीवन सुधरता है, तो कष्ट भी मेरे लिए आनंददायी है और वो बदनामी मेरे लिए प्रशंसा प्रतीत होती है। देखिए वो साधु था, लेकिन ऐसी ही कुछ भावना हमारे आचार्य विद्यासागर जी के ऊपर अंदर में हुई, तो उन्होंने छोटी सी कुछ ऐसी गलती की थी जिससे उनको इस धरती पर आना पड़ा। वो ये गलती थी कि इस संसार में, संसार के कैदियों को, जो संसार में पड़े, संसार की जेल में पड़े, ऐसे कैदियों को इस जेल से रिहा करने के लिए, इस जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस धरती पर आया। मुझे आना जरूरी था, क्योंकि ऐसे आचार्य, ऐसे संत के कारण ये धरती थमी है, उनकी तपस्या, उनकी साधना के कारण आज ये धरती थमी है, थमी हुई है। कहाँ है ना, किसी ने बहुत अच्छा, न पंचम काले होता, न भौतिक मंत्रिये होते, न पंचम काले होता, न भौतिक मंत्रिये होते, नहीं ब्रह्मांडीय होता, न भौतिक मंत्रिये होते, समंदर जल गया होता जमाना, समंदर सूख न होता, जमाना जल गया होता, अगर धरती पे जैसे दिगंबर संग न होता, अगर धरती पे जैसे दिगंबर संग न होता। आज विद्यासागर महाराज को दीक्षा देकर विज्ञानसागर महाराज जी ने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की, और आचार्य विद्यासागर जी महान उपकारी, उन्होंने हम सबके
सबको आकर भिक्षा दिया और पूर्णवती माता जी ने बहुत उपकार किया, तो मुझे इस पद में लाई मोक्ष मार्ग में मुझे भिक्षा दिलाई, उनका बहुत उपकार है। मैं आज उपकार की संख्या में कहना चाहती हूँ कि उन माँ का बहुत उपकार है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, संस्कार दिया और मोक्ष मार्ग में लगाया गया। यूं कहें कि संस्कार का पहला पत्थर नींव के रूप में रखा और उस नींव के पत्थर के ऊपर संस्कारों की इमारत खड़ी कर दी पूर्णवती माता जी ने। और उन बहन का बहुत उपकार है जो कि आज साधुमती माता जी है, जो पूर्णवती माता जी के संग में साधनारत है, उनका बहुत उपकार है घर से मुझे निकालने का और गुरु के चरणों में पहुंचाने का उपकार उनका ही श्रेय है कि मैं आज घर से निकल पाई हूँ। उन्होंने मुझे एक पंक्ति लिख के दी थी बस, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल मेरा ही चल। और मैं निकल पड़ी मोक्ष मार्ग के वहाँ पर। उनका आश्रय है कि मैं संसार के मार्ग से निकल कर मोक्ष मार्ग में पहुंची। और सबसे बड़ा उपकारी और सर्वोपरि उपकार है हमारी माता जी का। सुनिए हुआ क्या, जब मैं इस मार्ग में आई, मुझे 4 सालों की साधना करते करते तो फिर गुरुदेव के मन में ऐसा आया कि दीक्षा देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे याद किया दीक्षा के लिए और मैं गुरु के चरणों में पहुंची, श्रीफल चढ़ाई और सबका दीक्षा की भावना अपना रखी। आचरण का ठीक है, आशीर्वाद है दीक्षा के लिए। यहाँ तक की बात हो गई है, मुझे दीक्षा का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन हुआ क्या, वो जो मेरी मोह थे, मोह का उधर कुछ आया पूर्वावस्था की माँ का, उन्होंने आकर आचार्य से कहा, आचार्य से आचार्य दीक्षा ना दे तो अच्छा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं रहता है। आचार्य से मैंने ठीक हो जाएगा। हाँ आचार्य से अभी मत दीजिए हमें दीक्षा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आचार्य को सोचने में मजबूर होना पड़ा और उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं दूसरी बार जब आचार्य से चरणों में पहुंची, आचार्य से मेरी दीक्षा तो पक्की है ना, सोचेंगे तुम्हारे बारे में। क्या सोचेंगे आचार्य से, आपने तो कहा था कि तुम्हारी दीक्षा पक्की है, फिर क्या हो गया, अभी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम्हारा देखेंगे। मैं तो बहुत नर्वस हो गई, मेरी आंखें भर गई कि क्या हो गया अचानक ही। मैं सीधे माता जी के पास पहुंची, उनका माता जी ये क्या हो गया, दीक्षा तो होने वाली थी एकदम से। मैंने कहा माता जी तो आप ही दीक्षा दिला सकती है, अब तो आचार्य ने बिल्कुल मना कर दिया है, आप यदि कोशिश करें तो मेरी दीक्षा हो सकती है। और मैंने ऐसा माता जी को बोल करके मैं तो बड़े बाबा के ऊपर मंदिर में पहुंच गई और मैंने बाबा से कहा, बाबा जो कुछ करना है वो आप ही कर सकते हैं, यदि दीक्षा रुक गई तो मेरा क्या होगा, आपके हाथों में है। और आप जिससे कहेंगे, जिसको आप जिसकी भावना सुनेंगे, निश्चित है मेरी दीक्षा आपके हाथों में है। ऐसा बोल करके मैं माला करने बैठ गई। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम मेरे बाबा बहन, माला जैसी फेरी, बड़े बाबा ने माता जी के कान में कुछ कहा, और वो क्या कहा मुझे नहीं पता। जैसे ही माता जी के कान में बड़े बाबा ने कुछ कहा और माता जी आचार्य श्री के पास गई, आचार्य श्री ने निवेदन किया, आचार्य श्री उनकी दीक्षा पक्की हो गई थी, फिर क्या हुआ, उनके बारे में मैं सोचूंगा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे किसी ने कहा है कि उनको दीक्षा ना दी जाए। तो माता जी ने कहा, अजय सिंह उनका स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, आप तो उन्हें दीक्षा दे दीजिए, उनका स्वास्थ्य क्या है उन्हें संभाल लूँगी, लेकिन आप तो उनको दीक्षा दे दीजिए। और आचार्य सिंह ने ठीक है आप कहती हो तो मैं इसको दीक्षा दे दूंगा। ये माता जी का श्रेय है कि मुझे आज का दीक्षा प्राप्त की। कहा है ना, उस चिराग को बुझाने की किसकी हिम्मत, उस चिराग को बुझाने की किसकी हिम्मत, जिसकी जमानत हवाओं में दी है, जिसकी जमानत हवाओं में दी है। मेरी दीक्षा की जमानत माता जी ने दी थी, तो कैसे मेरी दीक्षा रुक सकती थी। माता जी का बहुत उपकार है। एक माँ जो बच्चे के ऊपर उपकार करती है, जो फर्ज ज़्यादा करती है, वो सारे फर्ज अदा माता जी ने मेरे लिए किया था, दिखाया, पढ़ाया, संभाला, मोक्ष मार्ग में मुझे आगे बढ़ाया। मैं उनका उपकार क्या दे सकती हूँ। कुछ पंक्ति मेरे अंदर आई है, वो बोल के फिर अपना वक्त समाप्त करूँगी। क्या कहूँ कौन सी यारी
साहिल है तू, क्या कहूँ कौन से जाहिल है तू, मेरी नैया की केवैया, मेरी साहिल है तू। उन माँ का बहुत उपकार है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मोक्ष मार्ग में लगाया। उन दूसरी माँ का और उपकार है जिन्होंने मुझे जिंदगी दिया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया। उस बहन का बहुत उपकार है जिन्होंने मुझे घर से निकाला और गुरु तक पहुँचाया। और सर्वोपरि उपकार उन गुरुदेव का है जिन्होंने मुझे आयु का भिक्षा दी, पति से पावन बनाया। कहा है ना कि कदम कहीं पर यूँ ना बढ़ाइए, कदम कहीं पर यूँ ना बढ़ाइए, पहले सच्चा पंथ चाहिए। मिले थके दिल को, मिले थके इस मन को दिलासा, ऐसा अंत चाहिए। हमारे बीच में महावीर भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं बंधुओं, हमारे मोक्ष मार्ग को बताने के लिए विद्यासागर जैसा संत चाहिए, विद्यासागर जैसा संत चाहिए, विद्यासागर जैसा संत चाहिए। बोले संत स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आई का रत्न श्री पूर्णवती माता जी की। तो आयका श्री साधुमती माता जी की, वंदनी आयका संघ की। चलेगा पूज्य आयका श्री साधुमती माता जी के बाद दीक्षा के इसी क्रम में मंगल आशीष वचन के लिए हम चल रहे हैं पूज्य आयका श्री कुशलवती माता जी के पास। हे माता जी, अपने पावन मुखारविंद से अपने मंगल आशीष वचन देने की कृपा करें। वंदनी माता जी। तो 3 नंबर बोलते सर्वभूत बड़े भाग्य से मिलता है गुरुवर का सत्संग, बड़े भाग्य से मिलता है गुरुवर का सत्संग। सदैव जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग, सदा न कोयल कूकती, सदा न खिलते फूल। अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल, जब पुण्य रहे अनुकूल। बोल पंच परमेष्टि भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, पुण्यवती माता जी की, आयका श्री कुशलवती माता जी की, वंदनी आयका संघ की। डूबती सांझ को दीपक मिला, डूबती सांझ को दीपक मिला, अस्त व्यस्त आस्था को संभालने का शुभ अवसर मिला। इस जीव को नई रोशनी, नई दिशा, नई सीढ़ी, नया आयाम, नया सूरज, नई हवा, नई सुवास देने का परम उपकार गुरुदेव आचार्य गुरुवर को मिला, गुरुवर से मिला। उनके चरणों में मेरा आप सबका सत सत नमन, सब कुछ अर्पण और समर्पण। जिन्होंने अपनी करुणा से मुझे नहलाया है, जिन्होंने मुझे अपनी करुणा से नहलाया है, जिन्होंने अपनी रोशनी से मुझे रोशन किया, जिन्होंने अपनी ज्ञान गंगा से मुझे तृप्त किया,
जिन्होंने अपनी मुस्कान से मुझे जीवन दिया, जिन्होंने अपनी छाँव में मुझे संबल दिया। ऐसी परम पूज्य आलिका पूर्णवती माता जी के पावन चरणों में मेरा आप सबका सत सत नमन, सब कुछ अर्पण और समर्पण। बंधुओं, बात चल रही थी गुरु उपकार की। गुरु उपकार तो कभी चुका भी नहीं सकती, परंतु गुरु एक सूरज है। सूरज तो दिन को उजाला करता है, अंधकार को भगा देता है, किंतु गुरु रूपी सूर्य एक ऐसा है जो दिन में भी दिन को तो प्रकाशित करता ही है और देह को भी प्रकाशित करता है, आत्मा को भी प्रकाशित करता है। ऐसे गुरुदेव के उपकारों को हम शब्दों में कैसे बांधें? वो तो अमूल्य है, क्योंकि उसका कोई मूल नहीं होता। वस्तु का मूल आप बांध सकते हो, आप अपने मकान का मूल बांध सकते हो, दुकान का मूल बांध सकते, परंतु गुरु का मूल बांधना अनमोल है। ऐसे अनमोल, क्योंकि गुरुदेव ने कृपा, बहुत बड़ी कृपा की और साथ में सहयोगी बने माता जी, क्योंकि माता जी का सहयोग नहीं होता तो हम लोगों की दीक्षा कैसे होती? क्योंकि हम लोग जबलपुर आश्रम में 7 बहनें थी और 7 बहनें माता जी के पास पढ़ती थी। मैं तो पढ़ने से कतराती थी, फिर भी माता जी ने प्रोत्साहन दिया और हमको इसीलिए कहते हैं कि पहले दीक्षा, फिर शिक्षा, फिर परीक्षा और फिर मोक्ष। क्योंकि पहले सबसे पहले दीक्षा, तो दीक्षा क्या चीज़ है इसको समझना बहुत जरूरी है। दीक्षा एक लड़ाई है जिसको लड़ने में ही भलाई है। दीक्षा एक लड़ाई है जिसको लड़ने में ही भलाई है, जो खुले मैदान में नहीं, बाहर वालों से नहीं, भीतर वालों से लड़ी जाती है। गुरु चरणों में आत्मसमर्पण कर आदर्श कर्म शत्रुओं से लड़ी जाती है। दीक्षा एक लड़ाई है, दीक्षा एक लड़ाई है जिसको लड़ने में ही लड़ाई है। 7 तत्वों में श्रद्धा कर, निज आत्म का ध्यान कर, प्रज्ञा की तलवार से, चारित्र रूपी ढाल से, तप अग्नि से तपाई जाती है। दीक्षा एक लड़ाई है जिसको लड़ने में ही भलाई है, जिसको लड़ने में ही भलाई है। दीक्षा एक लड़ाई है। दिगंबर को धारण कर, दिगंबर को धारण कर, अंबर का त्याग कर, विषय सरिता पार कर, कटीले रास्तों को पार कर लड़ी जाती है। दीक्षा एक लड़ाई है। दीक्षा एक लड़ाई है जिसको लड़ने में ही भलाई है। यह एक खुली किताब है, यह एक खुली किताब है जिसमें अनंतों का हिसाब है, जो मौन होकर चक्षुओं को बंद कर ज्ञान चक्षु से लड़ी जाती है। दीक्षा एक लड़ाई है, दीक्षा एक लड़ाई है, जिसको लड़ने में ही लड़ाई है। बंधुओं, दीक्षा एक लड़ाई, क्योंकि कर्म शत्रुओं से हम कैसे विजय प्राप्त करें? आप देखते हैं कल नेमिनाथ की बारात निकली, इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा। ऐसे ही हमारी दीक्षा हुई और हम लोग बड़े बाबा के पास गए कि दर्शन करने जाएं। पहला गेट पार किया ही है कि बहुत जोर से पानी आ गया। हम लोग वापस लौट के आ गए आचार्य श्री के चरणों में, गुरु चरणों में आए तो बस आचार्य श्री जी कहा, महाराज जी बड़े बाबा ने हम लोग को नहीं बुलाया, तो आचार्य श्री जी प्रतिक्रमण कर लो। अब प्रतिक्रमण तो आता ही नहीं था हम लोगों को, नहीं तो हम लोगों ने जी बोला माता जी ने कि आचार्य श्री हमको प्रतिक्रमण नहीं आता, आचार्य के बैठ जाना। हम लोग बैठ गए और गुरु महाराज ने हम लोगों का प्रतिक्रमण कराया था। बहुत दुर्लभ है गुरु मुख से प्रतिक्रमण सुनना। पहला प्रतिक्रमण गुरुदेव ने कराया और वार्षिक चातुर्मासिक भी कराया, क्योंकि कुंडल पर भी दीक्षा हुई थी, चातुर्मास में हुई थी दीक्षा। परंतु गुरुदेव को पास कैसे पहुँचे? मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा भी कि महाराज जी हम लोगों की दीक्षा में
आप कितने बड़े निमित्त बने कि मैं नहीं तुम्हारा गोला। मैंने कहा गोला क्या कहलाता है? बाद में पता चला कि मैं पूजन करने जब भी जाती थी बड़े बाबा के यहाँ अच्छा सुंदर गोला सजा के ले जाती, नारियल का गोला, और आचार्य श्री का वहाँ से उतर के रोज आना कि बस वो गोले ने काम कर दिया। फिर बाद में मेरे को मालूम है गोला का पूजन भगवान की भक्ति से अनंत कर्म भी कट जाते हैं जो बंधे हुए हैं अपने जीवन में। आप लोग कभी भक्ति करना मत छोड़ना, क्योंकि जितनी भक्ति करोगे, भक्त बनो पर भक्ति करो, तब कहीं भगवान बनोगे। भक्ति में आप बहते जाओगे और बहते बहते एक दिन भगवान बन जाओगे। जैसे कहते हैं हर चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप देखिए, आपका बचपन, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। आप देखिए, पहले लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला को जलाएंगे तो राख बनेगी। मध्य अधोलोक, उर्ध्वलोक, मध्यलोक, सब जगह 3 की स्थिति है। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो भी 3 है, इन तीनों को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप अभी 7 राजू ऊपर आ चुके हैं, परंतु अभी 7 राजू ऊपर और जाना है, उर्ध्वलोक, तो अभी पुरुषार्थ करना है। अभी पुरुषार्थ कम चल रहा है, क्योंकि जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे उतने ऊपर उठते जाएंगे। और ऊपर उठने के लिए हमारे पास यही है कि एक हम दीक्षा दें, क्योंकि पर निमित्त के बीजों से स्वयं को हटा देना, पर निमित्तों के बीजों से स्वयं को हटा देना कहलाती है दीक्षा। बाह्य वैभव से आत्म वैभव की ओर मुड़ जाना कहलाती है दीक्षा। परमात्मा की भावना से विशिष्ट संस्कारित होना कहलाती है दीक्षा। क्योंकि दीक्षा लेना सबके बस की बात नहीं है, और है भी सबके बस की बात, परंतु अपने परिणामों को कैसे मोड़ें। क्योंकि आपको माता जी सुबह क्लास दे रही हैं, उस क्लास में आप लोग अपने को कैसे मोड़ें। हमें तो बहुत खुशी हुई देख के कि माता जी इतनी बड़ी क्लास हमने पहली बार देखी। पहले तो हम संग में थे, परंतु इतना नहीं था, परंतु अब तो उसमें पूरे पुरुष वर्ग पूरा आनंद देते हैं। सब लोग कहते माता जी क्या पढ़ाती होंगी, क्या पढ़ाती होंगी। अब भैया मेरे को भी नहीं मालूम, वो तो आप पुरुषों से पूछो कि क्या पढ़ाती हैं। परंतु अध्यात्म में इतना पक्का हो गया, इतना पक्का माता जी का अध्यात्म कि अपने जीवन को संबल देने के काम तो माता जी कर सकती हैं, स्वयं का भी करती है और हम लोगों को भी संबल देती हैं। यदि वो संबल ना दें तो हम लोग भी कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं। क्योंकि आपको एक छोटे से दृष्टांत देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि माता जी को भी सुनना है। एक बार क्या हुआ कि एक लोहे का टुकड़ा डला हुआ था, और टुकड़ा डला हुआ था, उसने सोने से कहा मुझे सोना बना लो। उसने कहा सोना कहाँ, मैं तोले में बिकता हूँ, तुम किलो में बिकते हैं, हमारी और तुम्हारी कोई संगति बराबरी की नहीं है। यदि बराबरी की होती तो वो मिला देता। वह इतना नर्वस हो गया, इतना नर्वस हो गया, अब क्या करें। परंतु उसके लिए बस वो वहीं बैठ के अपना ठिठक के रह गया। परंतु वहाँ पे एक पत्थर डला था, वो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सोना बना दूँ। उसने कहा जब भी सोना बना तो पत्थर क्यों पड़ा है। उसके अंदर विश्वास नहीं, धैर्य गुण नहीं, साहस नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो जाके देखते हैं वो पत्थर कैसे बनाता है सोना। जैसे ही वह पास में गया, स्पर्श किया और सोना बन के दमक गया। इसी प्रकार आप भी माता जी के चरणों में जब आओ, आपका जीवन भी दमकेगा और आप भी सोना बन सकते हो। परंतु शर्त ये है, माता जी जैसा कहें वैसा पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए आप लोग करोगे तो चातुर्मास में 4 चांद लग जाएंगे। एक नहीं 4 चांद, क्योंकि जम्बूद्वीप में दो सूरज 2 चांद ही हैं, परंतु हमारे जीवन में वो तो दिन में ही प्रकाश करते हैं। चांद है वो रात्रि को दूर करता, रोशनी देता, शीतलता देता, परंतु गुरु रूपी हमें जो शीतलता मिलती है, जो रात देश की परिणति को कम करने की मिलती है, वो गुरु चरणों में मिलती है।
आप लोग रोज माता जी की चरण में आप आते हैं, शरण में आते हो और ज्ञान प्राप्त करते हो। अंतिम में मैं इतना ही बोलना चाहूँ, नदियाँ बहेंगी नहाओ या ना नहाओ, नदियाँ बहेंगी नहाओ या ना नहाओ, तारा टूटेगा देखो या ना देखो, बंधुओं समय चला जाएगा समझो या ना समझो। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं इंदौर वाले, क्योंकि आपने गुरुदेव की 2 चातुर्मास कराए और फिर माता जी का चातुर्मास कराने के लिए आपको 1 दिन 2 दिन नहीं 25 साल मेहनत करनी पड़ी, जब कहीं माता जी आपके इंदौर में आई हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपको जीवन मिला है और आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना पूरा और माता जी के चरणों में मैं बार बार बदनामी करते हैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम चलिएगा पूज्य जायका श्री सुब्रमणी माता जी के पावन चरणार में निवेदन कर रहे हैं कि माता जी अपने पावन मुखारविंद से हम सभी को मंगल आशीष वचन देने की कृपा करें। वंदना माता जी। मंगलमय मंगलकरण वीतराग बलवान, नमो ताहि जो सिर गए और हंता देवहान, नील गगन से गिरे रहा पानी कर कर शोर, तीव्र वेग से बह रहा पानी सागर चोर, सूजित चित करे नहीं सात अगस्त की भोर, चातुर्मास के बीच में दीक्षा दिवस करो, कुंडलपुर का क्षेत्र ध्रस्त रहा मन मोर, प्रशांत पूर्णानंद विमल सुप्रसाद निर्मल कुशल, अतिशयकारी बाबा बड़े निर्मित को तप जन, दीक्षा दाता विद्या गुरु नमो नमो भगवन, नमो नमो भगवन। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आसतायु हो, दीर्घायु हो पूर्णायु हो आसतायु हो, हम सब की आयु लग जाए आचिरायु हो, शासत हो शासत गुरु तेरा शरण में शासत हो, मेरे चारों धाम के गुरु मेरे चारों धाम की तीर्थ विद्या गुरुवर हो, विद्या गुरुवर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या गुरुवर हो, विद्या गुरुवर हो। बोले 1008 श्री नैमिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, अनंत पुकारी दीक्षा दाता आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, अनंत करुणावान आर्य रत्नमा पूर्णमती माता जी की। पूज्य जायका श्री सुब्रमणी माता जी की, हरिपाल संघ की। अभी आप सभी ने पहले 2 आयकों के मुख से सुन ही लिया है दीक्षा का क्या महत्व होता है। हमने भी सुना, आपने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। हम तो यही कहते हैं, बहुतों के मुख से अभी तक सुनते आए हैं, बहुतों के मुख से अभी तक यही सुनते आए हैं, विश्वास को यही बोलते आए हैं कि सबसे नाता तोड़ना वन की ओर मुख मोड़ने का नाम है दीक्षा। किंतु विपरीत, आज के दिन बिल्कुल विपरीत एक अनुभूति हुई, गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल विपरीत अनुभूति हुई। क्या अनुभूति हुई? बिना भेदभाव के, बिना खेद भाव के, बिना भेदभाव के, बिना खेद भाव के सबके साथ एक साथ सामता का नाता जोड़ना और गुरु के प्रति अपने मैं को जोड़ देने का नाम है दीक्षा। गुरु के
जाने का नाम है दीक्षा। दीक्षा के कुछ दिन उपरांत एक सज्जन हमारे पास में आए और उन्होंने पूछा हमसे, माता जी आपको कैसा लग रहा है? आपने बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ले ली है, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का हल्का लग रहा है। फिर उन्होंने आगे और पूछा कि तुमने दीक्षा तो ले ली, पर ये बताओ कि तुमने दीक्षा लेने के साथ में क्या छोड़ा और क्या पाया? तब हमने कहा ये भी कोई पूछने का प्रश्न है, ये भी कोई प्रश्न पूछा जाता है। मैंने कहा ठीक है बताती हूँ, सुनिएगा। मैंने कहा मैंने गृहस्थी का जीवन छोड़ा, असंयमी का जीवन छोड़ा, अनुव्रति का जीवन छोड़ा, क्योंकि 8 प्रतिमा ले ली थी मैंने जब दीक्षा ली। अनुव्रति का जीवन छोड़ा और गुरुदेव ने मुझे, जब मैंने ये सब छोड़ा तो गुरुदेव ने मुझे दीक्षा देकर पीछे कमंडल दे दिया। तब उन्होंने हंस करके कहा, क्या कहा, कुछ पंक्तियों में कहा, स्कूल में मुख्यता बिल्डिंग की नहीं, स्कूल में मुख्यता बिल्डिंग की नहीं विद्यार्थी की होती है। स्कूल में मुख्यता बिल्डिंग की नहीं विद्यार्थी की होती है। कुएं, तालाब, नदियों में मुख्यता गहराई की नहीं जल की हुआ करती है। मंदिर में मुख्यता दीवारों की नहीं जिन मूर्ति की हुआ करती है। उसी प्रकार से दीक्षा में मुख्यता पीछी कमंडल की नहीं गुरु के संस्कारों की हुआ करती है, गुरु के संस्कारों की हुआ करती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमने भी गुरु से संस्कार पाए। फिर उन्होंने कहा कि इसमें क्या फर्क पड़ा, एक से राग छोड़ा, दूसरे से राग हो गया, पहले घर गृहस्थी का राग था, अब गुरुओं के प्रति राग हो गया। पहले घर में माता पिता की आज्ञा से रहना होता था, यहाँ पर गुरु की आज्ञा से रहना होता है। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? तो मैंने कहा बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि गुरुदेव ने सुनीति शतक में कुछ पंक्तियां लिखी है, बहुत अच्छी पंक्तियां, प्रासंगिक है। उन्होंने लिखा है, विषयों का बस जिसे राग ही भौदुक का वह कारण है, भविक जनों का धर्म राग ही सिर कारण दुख वारण है। संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा सुनिएगा, संध्या में भी लालिमा होती है और प्रभात में भी लालिमा होती है। संध्या की लालिमा सुलाने वाली होती है, अंधकार की ओर ले जाती है, राग और पाप को बढ़ाने वाली होती है। किंतु प्रभात की लालिमा जगाने वाली होती है, प्रकाश की ओर ले जाती है, प्रकाश की ओर ले जाती है और हमारा कल्याण करने वाली हुआ करती है। उसी प्रकार से संसार का राग संध्या की लाली के समान है और गुरुओं के प्रति जो राग है वह प्रकाश की ओर ले जाने के समान है। हमें मुक्ति तक ले जाने वाला प्रकाश हुआ करता है। हमें गुरु का समागम मिला, हमें गुरु का समागम मिला, साथ में ही गुरुदेव ने मुझे ऐसी माँ को दिया जिनका की उपकार मैं अनंत भवों में भी नहीं चुका पाऊंगी, जिन्होंने मुझे आश्रम से ही क ख ग से लगा करके यहाँ तक पहुँचाया है। हर कुछ सीखा है तो माँ से सीखा है। माँ, आप सबको मालूम है, अभी माता जी बहुत अच्छी यहाँ पर आत्मबोध क्लास ले रहे हैं। हर कोई प्रसन्न है, हर खुश है कि हमको वो चीज मिल रही है जो दुनिया में आज तक हमने नहीं पाई है। कईयों का समागम पाया है, लेकिन इस बार का समागम कुछ अनोखा ही लगता है। इसीलिए जैसे गुरुदेव ने इंदौर के लिए माता जी को आशीर्वाद दिया कि इंदौर चातुर्मास करना है, इंदौर के लोग इतने खुश उस खुशी में उन्होंने प्रकृति से क्या कहा, सुना है आपको? सुना है? हाँ सुनिएगा। इंदौर के आप सभी ने प्रकृति को संकेत करने
क्योंकि यहाँ पर विद्यासागर महाराज की लहरें आने वाली हैं। सूरज को कहा अपनी किरणों को बिखेरना बंद करो, क्योंकि यहाँ पर विद्यासागर रूपी सूरज की किरणें बिखरने वाली हैं। और चंद्रमा से कहा अपनी चांदनी को यहाँ से समेट लो, क्योंकि यहाँ पर विद्यासागर महाराज की शीतल शीतल चांदनी बिखरने वाली है। और इस प्रकार से सारी प्रकृति को इंदौर वासियों ने संकेत कर दिया। आज वो सारा का सारा नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग बड़े ही खुश हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। माता जी का क्या कहना आप सबको मालूम है, सब जानते हैं। जिनके आशीष में बहुत चमत्कार है, जिनकी वाणी में वो ताकत है कि जब भी वो बोलते हैं सत्य हो जाती है, जो भी बात कहते हैं वो बात सत्य हो जाती है। जिनकी वाणी को पाकर के लोग मालामाल हो जाते हैं। एक आशीर्वाद मिलता है कि लोग मालामाल हो जाते हैं। उनकी आशीष को पाने के लिए सारे लोग ना जाने कहाँ से दूर दूर से दौड़े चले आते हैं कि बस एक माता जी की मुस्कान चाहिए, एक आशीष चाहिए। उनकी आशीष में बहुत ताकत है। ऐसी माँ जो गुरु के प्रति समय समर्पित है, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली है, ऐसी माँ आचार्य के गिने चुने नगों में से एक हीरा नग है, जो कि सभी को पता है। ऐसी माता जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रति बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार की श्रृंखला में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे इस जीवन को निखारा है, यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे कई हमारे उपकारी हैं। इसमें सबसे पहले हैं जन्मदात्री माँ, जिन्होंने कभी मुझे घर में से पीछे नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ाया है। जो भी मैंने किया उसको उन्होंने हमेशा सफल बनाने का कार्य किया है, हमेशा उसको अच्छे से पालन करवाया है। हमने भी उनके प्रति भावना यही भाई थी कि उनका जब भी मरण हो, समाधि के साथ मरण हो और घर में रह करके ना हो, उनका कोई अच्छे से सानिध्य मिले, तो ये हमारी भी भावना पूर्ण हुई। आज वो आश्रम सागर आश्रम में गुरुदेव के आशीर्वाद से साधिका के रूप में आश्रम में है अभी वो, और वो अपनी अच्छे से साधना कर रही हैं। इसके बाद बहुत बड़ा उपकार यदि कोई का है तो पूज्य माता जी का है, जिन्होंने मुझे इस मार्ग में लाया है। इनके कारण से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने तो मुझे मना कर दिया था एक बार कि नहीं, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी, लेकिन माता जी ने प्रयास किया और कहा कि नहीं आचार्य, उसकी ऐसी भावना नहीं है, उसकी भावना ऐसी है। गुरुदेव ने जब सुना मेरी भावना को, तब आचार्य ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, उसको भी साथ में ले लेना। और माता जी की कृपा से आज मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। और गुरुदेव का तो अवतार अनंत भवों में भी नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे अनगढ़ पाषाण को एक मूर्ति बना दिया है, बिखरे हुए तिनकों को उन्होंने एक झोपड़ी बना दिया है, और क्या कहें, उन्होंने सब कुछ कर दिया है। जब तक हमें मुक्ति ना मिलेगी तब तक गुरु के उपकार को मैं तो नहीं चुका पाऊंगी। समय आपका पूरा होने जा रहा है, हमको माता जी को सुनना है। वैसे बहुत सारी बातें थी सुनाने के लिए, लेकिन मैं अब ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, कुछ थोड़ी सी बात कह करके विराम लूँगी। एक रात भयंकर तूफान आया, बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, किंतु नन्हे नन्हे वृक्ष बच गए, डरे सहमे खड़े थे। तभी प्रातःकाल सूरज ने अपनी किरणों को बिखेरा पहुंचाया। आई धरा पर उन्होंने देखा नन्हे नन्हे बालक खड़े हैं। उनसे पूछा, क्यों बालको, तुम इस प्रकार से डर क्यों रहे हो, आखिर क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि देखो ऊपर सामने वो वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष एक तूफान में धराशायी हो गए। न जाने हमारी कब ऐसी स्थिति आ जाए, हमारे सामने ऐसा कब ऐसी बात घट जाए। तब उन किरणों ने कहा, इधर आओ, देखो ये जो वृक्ष गिरे हैं ना, ये तूफान के कारण से नहीं गिरे हैं, ये गिरे हैं इनकी जड़ें कमजोर हो जाने के कारण से ये गिर गए हैं।
अपनी जड़ों को मजबूत रखोगे तो तुम कभी धराशायी नहीं होगे। उसी प्रकार आज के दिन गुरुदेव ने मुझे ऐसी माँ सौंपी जिसने कि हमारी जड़ों को मजबूत बना दिया है अध्यात्म से, जिन्होंने हमारी जड़ों को मजबूत बना दिया है वैराग्य से। हमेशा कहते हैं दुनिया की चकाचौंध में अपनी आंखों को मत ले जाना, एक चकाचौंध तुम्हारी आंखों को अंधा बना देंगी। अपनी ओर देखोगे तो अनंत प्रकाश को पा जाओगे। इस प्रकार से माता जी ने हम सबको हमेशा संकेत करती रहती है कि नहीं, दुनिया के बारे में ज्यादा मत सोचो, दुनिया को ज्यादा मत देखो, देखने ही नहीं, जितना देखोगे उतना बिखर जाओगे, जितना अपने आप को देखोगे उतना निखर जाओगे। अपने को निखारना है तो दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखोगे तो एक दिन निखर जाओगे। अंत में कुछ पंक्तियां कहकर के विराम दूंगी। डूबते हुए को साहस और सहारा चाहिए, डूबते हुए को साहस और सहारा चाहिए, जिंदगी के लिए समंदर का किनारा चाहिए, जिंदगी के लिए समंदर का किनारा चाहिए। गुजरते जा रहे हैं पल पल एक क्षण, गुजरते जा रहे हैं पल पल एक क्षण, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने को माँ का सहारा चाहिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने को माँ का इशारा चाहिए। अंत में कहूंगी, नौकरियों से दृष्टि हटाकर कर्मोदय को सहन करो, पर पदार्थ को भी चुन लाओ, आत्म का स्पर्श करो, आत्मनिरीक्षण को ना छोड़ो, भटकावों से दूर रहो, उत्तम संयम पाके गुरुवर, अंत समाधि मरण करो, अंत समाधि मरण करो, अंत समाधि मरण करो। बोलिए 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, अर्करत्मा पूर्णमती माता जी की। ओम चलेगा। हम लेडी कुमार की रात से वैराग्य की यात्रा की ओर चले। उसके पूर्व जिस घड़ी का आप और हमें बेसब्री से इंतजार था कि हम कल रात की उस बारात में शामिल हुए थे और आज वैराग्य के क्षणों को देखें, उसके पूर्व हम पूज्य बड़ी माता जी के पावन चरणारविंद में चल रहे हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़े, बिना किसी भूमिका के साथ हम अपनी ओर से और आप सबकी ओर से पूज्य बड़ी माता जी के पावन चरणारविंद में निवेदन कर रहे हैं कि हे माता जी, आपने गुरुदेव को पाकर के जिस पद को पाया है, ऐसा आशीष वचन देने की कृपा करें कि हम भी आपके ही उन पद चिन्हों पर चल करके अपना कल्याण कर सकें। हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्री नेमिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षा प्रदाता गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। पूज्य श्री पूर्णमती माता जी की, बंदनियारिका संघ की। हमारे भारत देश के तीनों दिशाओं में सागर है, सिर्फ उत्तर दिशा को छोड़ करके बाकी तीनों दिशाओं में सागर है, पर सारे के सारे सागर खारे हैं। पर
जो मेरे भी चारों ओर है, आपके भी चारों ओर है, आप सबके हृदय में समाहित है और हर तरह से मीठा ही मीठा है। तो सागर का नाम है आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज। यहाँ अद्भुत सागर है जिसकी महिमा गाते जाओ, कभी बन सकता ही नहीं। सच में अतुलनीय विद्यासागर जी तुल न सके उपकरणों से। अतुलनीय विद्यासागर जी तुल न सके उपकरणों से। सब उपमाएं भी पढ़ने सजन सके आवरणों से। सब उपमाएं लूटे लूटो गुरु के सर पर कोई साथ, लूटो गुरु के सर पर कोई काज नहीं आवाज नहीं। लूटो गुरु के सर पर कोई काज नहीं आवाज नहीं। अरे ऐसा है कौन यहाँ दिल जिस पर गुरु का राज नहीं। अरे ऐसा है कौन यहाँ दिल जिस पर गुरु का राज नहीं। निश्चित आप यही जवाब देंगे, हर दिल पर गुरु का राज चल रहा है। वास्तव में वो गुरु ही इतने महान है और गुरु अपने शिष्य की कब कैसी परीक्षा ले लेते कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने सुना था वो गुरु जिन्होंने कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, मेरे साथ जाने को कौन कौन तैयार है, लेकिन जो भी चलेगा उसे सेवा करनी होगी। और दूसरी बात यह है मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, मतलब होनहार ही ऐसा है कि कुछ महीनों के अंतराल में ही मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा और मैं पागल हो जाऊंगा। ये निश्चित बात है। शिष्यों ने सुना चौंके, लेकिन गुरु की कोई भी आज तक वाणी असत्य नहीं हुई थी। और जब गुरु ने कहा है कि मैं निश्चित है मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है कि पागल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे, सबने सोचा भाई जब ये खुद कह रहे हैं कि पागल हो जाएंगे तो अपन जाके क्या करें उनके साथ में, पढ़ाएंगे तो है नहीं, क्योंकि जब पागल ही हो जाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करके गुरु ने जब कहा अब तुम अपने लक्ष्य को पालो, जैसा भी उचित समझो वो अपने अपने लक्ष्य को पालो, क्योंकि मेरा प्रारब्ध तो ऐसा ही है। धीरे धीरे करके सारे शिष्य उठ करके अपने अपने लक्ष्य की ओर चल दिए। किंतु एक शिष्य ऐसा था, एक शिष्य था ऐसा, वो कहीं और का नहीं था, इंदौर का। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आप भी इंदौर के हैं? मैं भी इंदौर से हूँ, क्योंकि जब गुरु के पास में मैं गई थी तो आचार्य भगवान कई वर्षों तक यही जानते थे कि ये इंदौर की है, क्योंकि उस समय पर 4 वर्ष पहले मैं यहीं पर रहती थी उदासीन आश्रम में और शास्त्री कर रही थी, तो सभी लोग यही जानते थे कि इंदौर की है। तो बात आपकी भी हो सकती है, आप भी आनंद ले रहे इंदौर का शिष्य समझ करके बहुत अच्छा होगा। हुआ है कि जब सारे शिष्य रवाना हो गए और एक ही शिष्य रहा, उस शिष्य ने गुरु की हर तरह से भावों से सेवा की और सच में वो समय पीरियड जो गुरु ने कहा था वो समय पाते ही शिष्य ने देखा कि गुरु की स्थिति ऐसी हो गई है जैसा कि गुरु ने कहा था, मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन शिष्य ने सोचा सही में गुरु की सेवा की आवश्यकता तो अब है, अब मुझे गुरु की सेवा करना है, वरना ऐसे शिष्य मुल्कों में भरे पड़े हैं कि जब पढ़ना है, ज्ञान लेना है तो गुरु के आगे पीछे घूमते हैं, और जब ज्ञान मिल गया अब गुरु ज्ञान देने में सक्षम नहीं है तो वह छोड़ करके दरकिनार कर देते हैं, गुरु से दूर चले जाते हैं। जब गुरु को आवश्यकता होती है उस वक्त मुश्किल से कोई एक आध ऐसा ही शिष्य रह जाता है। तो हुआ ये कि जैसे ही गुरु की उसने सेवा करना शुरू की और शनि गुरु की सेवा करते
हो गया, दिमाग पहला जैसा ही काम करने लगा। तब एक दिन गुरु के चरणों में बैठे शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर आशीर्वाद कीजिए, मैं सदा आपकी सेवा कर सकूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा था कि अपने अपने लक्ष्य की ओर जाओ, पर गुरुवर मैं कहाँ जाऊं? मेरे जीवन का लक्ष्य तो कुछ है ही नहीं दूसरा, बस आपके चरणों में रहना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपके चरणों की छांव मिल गई और मुझे कोई गांव में नहीं जाना। हर गांव में पराए लोग मिलते हैं, लेकिन आपके चरणों की छांव में तो अपना सा कोई लगता है, और वह है आप गुरुवर, और दुनिया में मेरा कोई हितैषी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं गया था। आप मुझे क्षमा कर देना गुरुवर, क्षमा कर देना। गुरु ने स्नेह की नजरों से भर करके देखा और ऐसी ऊर्जा उड़ेली शिष्य के भीतर में, समाती गई। उसके हृदय की मुखरित कलियां चटक चटक करके खिलती गई। हृदय का बाग हो गया, ज्ञान बाग खिल गया, और गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बिना पढ़े ही सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है। इस छोटी सी कहानी में गुरु के प्रति जो समर्पण देखा है, सच में ऐसा ही लगता है कि गुरु तो एक क्षीर सागर की भांति है। गुरु तो क्षीर सागर की भांति है, जो मिष्ट भी है और इष्ट भी है, ज्ञान की प्यास भी बुझाते हैं और कर्मों की तपन भी मिटाते हैं। धन्य है गुरुवर। और गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कहना क्या है, रोज पुलकित होता है उनका नाम लेके, उनका सुमरन करते ही ऐसा लगता है कि गुरु की भक्ति में ही सारे जीवन की श्वासें पूर्ण हो जाए और जीवन की सार्थकता मिल जाए। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु तनाव की धूप में बन जाते हैं छांव, परेशानियों की नदी के पूर्व में बनकर आते हैं नाव, अज्ञान अंत के धूप में गिरने पर शिष्य के लिए बन जाते हैं मजबूत डोर। क्या गुरु कोई है गुरु सा निस्वार्थी इस दुनिया में? कोई और? शायद कोई नहीं है। एक गुरु ही ऐसे हैं जो मुझे भगवान बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ? एक गुरु ही ऐसे हैं जो मुझे हर क्षण, हर नजर से, हर क्रिया से, हर चर्या से, वो अपने हर वचन से मुझे भगवान बनाना चाहते हैं। ऐसा परम हितैषी और कौन होगा? आज दोपहर में हम बैठेंगे, बस अभी तो बहुत छोटी सी भक्ति, दोपहर में विशाल भक्ति के साथ में विशेष कार्यक्रम के साथ में आप लोग ठीक समय पर आएंगे, वरना आज सुबह मिलने वाली नहीं है। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ। लोग कहते हैं माता जी कुछ चाहिए, मेरी तो मन की इच्छाएं सारी तृप्त हो गई जिस दिन मैंने गुरुदेव का दर्शन किया था। इंदौर से जा करके सबसे पहले बुंदेलखंड में ही गाँव था मालथौन, हाँ बड़ा अजीब सा गाँव है, मैं हरिमाओं को सुनाती रहती हूँ, उन्होंने याद रखा मालथौन। हाँ, माल मिला मुझे तो वहाँ जा करके, और ऐसा माल मिला माल हो गए, अब कहीं किसी दुकान पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज भक्ति में बस इतना ही कहेंगे, मेरे गुरुवर सदा साथ हैं, अब मुझे और क्या चाहिए। गाइए भक्ति से, दिल से गाइए। अब मुझे और क्या चाहिए, चरण में रख दिया बात है, अब हमें और क्या चाहिए, चरण में रख दिया बात है, अब हमें और क्या चाहिए। मेरे मन के बाग में जान निकली आँखें, मेरे मन के बाग में जान निकली आँखें, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। आप सभी गाइए। मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली, गई स्वर्ग सौगात है, अब मुझे और क्या चाहिए, मिल गई स्वर्ग सौगात है,
अब मुझे और क्या चाहिए। ये सब स्वर्ग जैसा लगता है और स्वर्ग में जैसे देवता बस रहे हो, इतना अच्छा लगता है। हमारी भूत अभी वक्ताओं ने आलिकाओं ने बोला ही है आप लोगों के सामने। मैं तो यही कामना करती हूँ आप सबका जीवन हर पल आनंदमय रहे, आनंदमय रहे और अतिशीघ्र ही भगवान बने। ये कामना इस सिर्फ इनके लिए नहीं है, आज के दिन और भी जितने भी दीक्षा ली थी उन सब के लिए मेरी भावना है, क्योंकि वास्तव में वह दिन था 7 अगस्त का, श्रावण शुक्लाक्षर का, और उस दिन आचार्य भगवान ने मंगल मुहूर्त समझ करके कईयों को दीक्षा दी और संघस्थ सभी आरिकाएं और हमारी संघस्थ सारी बहनें हैं बहुत सेवा भावना से, श्रद्धा भावना से निरंतर सेवा में रत रहती हैं। हर किसी के प्रति दया और करुणा की भावना है, इनकी भावना निरंतर उत्तर बढ़े और आप सब भी अब हमारे इस सदर के परिवार में शामिल हो रहे हैं। चलिए लगाइएगा। मन की चाहत मिटी, मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली। गाइए अच्छे से। मेरी किस्मत जगी जो ये दीक्षा मिली, मेरी किस्मत जगी जो ये दीक्षा मिली। रख दिया शीश में हाथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। रख दिया शीश पर हाथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। गुरु का आपके शीश पर हाथ आ रहा है, स्पर्श कर रहा है। रख दिया शीश पर हाथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। रख दिया शीश पर हाथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। मेरे गुरु ऐसे साथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। मेरे गुरु सदा साथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। आपने अब तक सब दिया ही दिया, भूल थी मैं तो चंदन तुम्हीं ने किया। तुम्हें किया आप हर पल मेरे पास हैं, अब मुझे और क्या चाहिए। मेरे साथ है, अब मुझे और क्या चाहिए। वर्ष 33 हुए, कितने वर्ष हो गए? 33 वर्ष 33 हुए, याद है कल रहे वर्ष। याद है हम तो बालक गुरु आप माता तने, बालक गुरु आप माता है। खुशनुमा अब तो दिन रात है, अब मुझे और क्या चाहिए। खुशनुमा अब वो मेरा है, अब मुझे और क्या चाहिए। अंतिम पंक्तियां बड़े
ध्यान करके रखिएगा जीवन के अंतिम पलों तक कि बस मेरे गुरुवर सदा साथ है, और जब गुरुवर सदा साथ है तो प्रभुवर भी हमारे ही पास है। अभी आप देखेंगे वो नेमिनाथ कैसे राग से वैराग्य की और जाते हैं। बेगत सब पूरे 7 दिनों से आप लोग यह कार्यक्रम देख रहे हैं राग का, लेकिन आज राग से वैराग्य की ओर जाने का वह पावन क्षण आप लोगों के बीच में है। बिल्कुल आप पलक देखते रहिएगा, जब तक कार्यक्रम न हो अपना स्थान न छोड़िएगा। दोपहर में यहाँ विशाल कार्यक्रम के साथ में एक ऐसी कथा रखी जाएगी, स्वर्णिम युग पुरुष की कथा, जिसको यहाँ आने के बाद में मैंने लिख करके पूरा किया है। यही आकर के लिखा, यहीं पर कंपोज हुआ, और आज आप लोगों के सामने यह कथा मंचन के रूप में होने वाली है। कैसे वह कार्यक्रम के उस कथा के बीच में नाग रागिनी जो नैनागिरी में गुरु की प्रवचन सुनने आते थे, वो कैसे भक्ति करते हैं। 5 तत्व गुरु के शरीर का निर्माण करने के लिए आए थे जब गर्भ में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा 5 तत्वों ने कि हम उन्हें क्या दे पाएंगे, तो खुद महादानी है, सब फिसल करके नीचे गिर जाते हैं और गुरु से लेकर के चले जाते हैं। 4 आराधनाओं का मंडप बनता है, और आचार्य भगवान के जीवन में जो असार्थक कर्म उदय में आते हैं, उनको आचार्य भगवान अपने स्वानुभूति से कैसे शांत करते हैं, वो सारे के सारे दृश्य आप लोग देखेंगे। अद्भुत दृश्य है, इसीलिए समय पर आएंगे और आनंद लेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं राग से वैराग्य की और बोलिए नेमिनाथ भगवान की, सिद्धेश्वर जी बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवंश छोटे बाबा दीक्षा दाता विद्यासागर जी महाराज की, श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। चलेगा, चलते हैं राग से वैराग्य की ओर। कल संपूर्ण इंदौर सौरीपुर में परिवर्तित हुआ था, और सौरीपुर से बारात चल करके जूनागढ़ के द्वार तक पहुंची थी, क्योंकि संध्या का समय हो गया था, तो बारात की भोजन की व्यवस्था भी वही द्वार पर की गई थी। वो बारात अब जूनागढ़ में अंदर प्रवेश कर रही है, और आज के बारातियों की दोनों टाइम की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है, इसलिए बिल्कुल निष्फिक्र होकर के आप कार्यक्रम का आनंद लें, कार्यक्रम को प्रारंभ करें। चलेगा, हम नाटिका को प्रारंभ करें उसके पूर्व आपको बता दें, दोपहर में समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक 1:15 पर विशेष कार्यक्रम दोपहर के सत्र का प्रारंभ होगा, इसलिए आप पहले से आकर के अपनी सीट रिजर्व रखें। बाद में नहीं कहना कि हमें आगे जगह नहीं मिली। आप समय से आए तो आगे आए, पहले आओ, पहले बार के समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 1:15 पर कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होगा। चलेगा, चलते हैं राग से वैराग की यात्रा की ओर। देखते हैं कि जब बारात जूनागढ़ की ओर बढ़ती है तो जूनागढ़ में बारात की क्या तैयारियां चल रही है। भाइयों, नेमिनाथ भगवान जूनागढ़ में आ रहे हैं, वो भी सावन का महीना था, ये भी सावन का महीना है। सावन का महीना श्रीदेवी धरो शिर मोर, सावन का महीना श्रीदेवी धरो शिर मोर, घर घर सखियां नाचे, घर के छज्जे नाचे मोर।
जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली लाए नेमी कुमार। कैमरामैन जितने भी कैमरामैन रैक के ऊपर है रैक को खाली कर दें। चलेगा बारात जूनागढ़ में प्रवेश करे उसके पूर्व कल की बारात की जरूरी व्यवस्था संभाली काटनाथ ग्रुप और पुनः चेतना मंच के जितने भी साथी हैं। माता जी दोनों ग्रुप ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई और इतने बड़े जुलूस को व्यवस्थित संभाला। हम उनकी ओर से आपके पावन चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि माता जी सभी को आपका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आप सभी एक बार पूरे तन्मयता के साथ पुनः चेतना मंच और पारसनाथ ग्रुप के साथियों का सम्मान करें एक बार जोरदार तालियों के साथ, जिन्होंने कल की पूरी व्यवस्था संभाली। बरसात आने के बाद भी जुलूस का क्रम व्यवस्थित रहा और व्यवस्थित उसको लेकर के आए हैं। चलेगा, चलते हैं जूनागढ़ की ओर जहां बारात द्वार से अंदर आ रही है। राम भाई दूल्हा बन के नेमी जी दूल्हा बन के आए, दूल्हा बन के। अरे भाई नेमीनाथ भगवान की बारात आ रही है, बारात चल रही है, शोरीपुर से आई है और जूनागढ़ के जो मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली है और जूनागढ़ के लोग नेमीनाथ भगवान की बारात की अगवानी कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं अपने स्थान पर और कह रहे हैं अरे दूल्हा बन के नेमी जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के प्रभु जी दूल्हा बन के। अरे शोरीपुर से आए बराती प्रवेश करेंगे, प्रभु जी दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के। अरे जूनागढ़ में आए बराती प्रवेश करेंगे, नेमी जी दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के। अजी हो
भी बनाती आए संगे कृष्ण बधारी और देवी नाथ की छवि तो लगती है देवी नाथ की छवि तो लगे छूना कर बलिहारी दूल्हा बनेगे मीठी दूल्हा बनेगे दूल्हा बनेगे मीठी दूल्हा बनेगे और जूनागढ़ में आए बराती बने मीठी दूल्हा बनेगे छज्जे ऊपर राजन बैठी छज्जे ऊपर राजन गाड़ी हाथों में बनवाया छज्जे ऊपर राजन गाड़ी हाथों में बनवाया और कैसा ब्याह रचाने आया देखो जग मरण मीठी दूल्हा बनेगे मीठी दूल्हा बनेगे दूल्हा बनेगे मीठी दूल्हा बनेगे और जूनागढ़ में आए बराती बने मीठी दूल्हा बनेगे मीठी दूल्हा बनेगे बोले देवीनाथ भगवान की और ऐसा लगता है सारे संसार में बैठ जाओ देखिएगा मंच पर जितने लोग हैं बारात आ चुकी है आप लोग खाली करें मंच को खाली करें चिकित्सा के साथ में कोई भी मंच पर नहीं रहेंगे मंच को खाली करें ताकि वो बैरागे के दृश्य आप व्यवस्थित देख सकें मंच को खाली करें मैं निवेदन कर रहा हूँ जितने भी भैया नीचे बैठ जाओ एक बार से प्लीज नीचे बैठ जाओ लोग मंच के ऊपर हैं नीचे बैठ जाओ आपको फोटो शूट करना है सामने से आप फोटो शूट करें बारात जूनागढ़ के द्वार पर पहुंची और आगे की तरफ हम देखने के लिए चल रहे हैं एक महल आपके ससुर उग्रसेन का है किसका है साथी? ये श्वेत महल आपके ससुर उग्रसेन का है। कितनी सौभाग्यशाली हो तुम। मेरी साक्षात इमली है। ये तो कितना सुंदर है तो बहुत सुंदर, पर एक कमी है। श्याम वर्णी है तुम्हारा नेमी। श्याम वर्णी है तो क्या हुआ? कस्तूरी भी तो श्याम वर्णी की होती है, लेकिन किसी दुर्लभ हिरण के नाभि में ही बसी रहती है। मेघ भी काले होते हैं, लेकिन सारी धरती की प्यास बुझाते हैं। केश भी काले होते हैं, लेकिन शरीर की सुंदरता का बहुत बड़ा कारण है। कसौटी का पत्थर भी काला नहीं होता क्या, लेकिन स्वर्ण की परत तो वही करता है। आंखों का मंडल भी काला होता है, लेकिन वह कितना मनमोहक होता है। संसार में ऐसी जोड़ी कहीं नहीं मिलेगी। क्या हुआ स्वामी? क्या कुछ अशुभ संकेत है? मैं लग रहा हूँ। रखो जो आज्ञा स्वामी। साथी क्या बात है? रथ क्यों रुका? ट्राइपॉड उठाते पीछे वाला चिल्ला रहे हैं। आखिर क्यों? पहले मुझे ये बताओ कि ये आत्मध्यान और तरुण प्रज्ञा क्यों? मैं इनकी तरुण पुकार और इनकी आंखों से बढ़ते हुए आंखों को जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने पशुओं की आवाज सुनकर रथ रोका है? ये तो आपकी बारात में आए हुए राजागण और सामंतगण के भोजन को बांधे गए हैं। ये तो पूर्व से ही नियम है। क्या मेरी बारात में आए हुए लोगों के भोजन के लिए वो खुशियों की हत्या? धिक्कार है ऐसे साथी को।
मेरी शादी में ऐसी बर्बादी? नहीं, मुझे शादी नहीं करना जो मैं निर्दोष पशुओं की बदहत्या करूं। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए इन पशुओं की बदले प्राप्त हो। धिक्कार है इन क्रूर मांसाहारियों को जिनके पेट की ज्वाला इन मूक पशुओं के मांस को खाकर बुझती है। ये मांसाहारी पशुओं के मांस को खाकर अपने पेट को मरहर बना रहे हैं। ये कोई बात है, मैं यह अत्याचार नहीं होने दूंगा। वासुदेव, मुझे ये विवाह नहीं करना है।